अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बहुत ही एक स्पेशल जगह, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही मज़े की जगह सॉरी। एक ऐसी जगह है जो कि हमारी सकाफ़त को रिलेट करती है, हमारी ट्रेडिशन को रिलेट करती है। वो है मेला। जैसा कि आपने बचपन में सुना होगा अपने अम्मी-अब्बू से कि तुम्हें हम मेले से लेकर आए, तुम खो गए थे या तुम्हारा जुड़वाँ बहन-भाई था वो मेले में खो गया था। तो चलें चलते हैं मेले पर, तो आप भी मेरे साथ चलें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो गाँव में भी गंदम की कटाई अभी होनी बाकी है। देखिए ये कितना सरसब्ज़ सा इलाका है, सरसब्ज़ सी जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा यहाँ पर है, देख सकते हैं। और वो दूर आपको एक नज़र आ रहा है जायंट व्हील, ठीक है? आपको ये झूला नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इधर ही जा रहे हैं। गाँव का मेला तो गाँव के वालों के लिए बहुत ही अहम होता है। हर गाँव का अपने तौर तरीका होता है, हर गाँव का मेला करने का अपना अंदाज़ होता है। मेले में सब लोग इकट्ठे होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, ये बहुत सदियों से सकाफ़त चली आ रही है। तो ये जो अब आप मेला देख रहे हैं, हमारे यहाँ ये वाला मेला लगता है जब सरसों के फूल खिल जाते हैं। तो जब फूल बिल्कुल सरसों फूल जाती है, उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद ये वाला मेला हमारा लगता है। बाकी मेले भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं कभी आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो हमारी गंदम की कटाई के बाद होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं अपने बच्चों को लेकर आई, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ आई। यहाँ पे आपको जायंट व्हील बोट है, शिप है, ये सब आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चे तो देख के इनको बहुत ही खुश हुए। तो ये देखें, ये आपको यहाँ पे औरतें, मर्द, बच्चे सब नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जेंट्स जो होते हैं एक दिन बहुत कम होते हैं कि इस दिन उन्होंने एक मखसूस दिन रखा होता है जिस दिन सिर्फ लेडीज़ को इजाज़त होती है और जेंट्स वो होते हैं जिनके साथ फैमिलीज़ होती हैं। ये देखिए, अब मैं आपको लेकर आती हूँ मेले की स्पेशलिटी की तरफ, जो कि है जलेबी अमरस से। और ये गोल गोल तिल वाली मिठाई होती है, गोल गोल मीठे से होते हैं। मुझे नहीं पता, पकोड़े और और भी है बहुत कुछ, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो ये तीन चीज़ें तो मस्ट होती हैं, मेले में मस्ट होती हैं। और ये देखें गर्मा गर्म जलेबी फ्राई हो रही है, जिसको देख के मुझे दोबारा से दिल आ गया है। आपके यहाँ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसको अमरस्से को क्या आपकी ज़ुबान में कहते हैं? हम लोग तो अमरस्से कहते हैं।
ये हमारा फेस्टिवल ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 4 दिन लगता है। तो जो होता है लास्ट डे होता है वो लेडीज़ का होता है, लेकिन उससे पहले जो दिन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो बैलों की दौड़ होती है, उसके बाद कबड्डी होती है, घोड़ों का रक़्स होता है, जो और भी हमारे जो ट्रेडिशनल हैं मेल जो हमारी होती हैं सकाफ़त में, रक़्स होता है और जो वे है अपने गांव के लिहाज से जो कुछ भी है वो होता है। तो इतना तो नहीं मुझे पता उसके बारे में, लेकिन ये सब कुछ होता है। तो ये मैं वैसे अपने बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मेले पर, क्योंकि शादी से पहले तो मैं कभी भी नहीं गई, ना मुझे शौक़ था ना ही अभी है। ये तो सिर्फ मैं बच्चों की ज़िद की वजह से आई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो बच्चे हैं वो अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, ज़िद करना कि अब हमें इस झूले पे जाना है, अब उस झूले पे जाना है, अब फलां झूले पे जाना है। तो अब जो है बच्चे मेरे आधे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जाइंट व्हील पर बैठना है, आधे कह रहे हैं कि हमने जो है ट्रेन पर बैठना है। ये देखें जंपिंग कैसल, मैंने अपनी छोटी वाली को तो इसमें बिठाया तो उसने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया, उसको बहुत ही मज़ा आया। तो ये देखें कि अब प्राइज़ मैंने अपने बच्चों को लेके दिए, मैंने कहा चलें ये वो खा लेते हैं, तो बाकी जो है आप बाद में हम देखते हैं। तो ये दूर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी मैं इसके करीब आपको लेकर जाती हूँ। मैं अंदर तो नहीं गई इसके, तो सुना है इसको मौत का कुआं कहते हैं। इसके अंदर जो होता है कि बच्चा होता है, टीनेजर या बच्चा जो भी आप कह सकते हैं, वो बाइक चला रहा होता है इस कुएं की दीवारों के ऊपर, जो कि लकड़ी की बनी हुई होती है, और उसके ऊपर बाइक चला रहा होता है। कोई अंदर लायन होता है, शेर होता है, तो क्या, तो खैर इधर तो नहीं गई। उसके बाद ये देखें बच्चे जो हैं जंपिंग वाले झूले पर बैठे हैं और ये कैसे जंप कर रहे हैं। तो उसके बाद ये देखें जी, मेरी सबसे छोटी बेटी ने कहा कि मैंने घोड़े की काठी पर बैठना है, मुझे घोड़े की काठी पर आप बिठाएं, और कहीं बिठाएं ना बिठाएं, मुझे घोड़े की काठी पर बिठाएं। तो मैंने उसको उसकी कज़न के साथ उसको घोड़े की काठी पर बिठा दिया और वो उसने बहुत इंजॉय किया, उसने बहुत इंजॉय किया। तो उसको जो है मैंने ज़्यादा जो दूसरे बड़े झूले हैं उस पर तो वो नहीं बैठ सकती थी, ना अलाउ था, तो उसको मैंने इस पर बिठाया और उसको बहुत मज़ा आया और अभी तक वो याद करती है कि घोड़े की काठी, घोड़े की काठी।
हमने इधर खाया पिया तो कुछ भी नहीं था। स्टॉल्स देखे थे, फ्राइज़ हाँ ज़रूर लिए थे, जलेबी घर लेकर आए थे और पकोड़े थोड़े से घर लेकर आए थे। तो उसके बाद हम गोलगप्पों वाले स्टॉल पर गए, हमने वो चेक किया और वो बिल्कुल टेस्टलेस थे और अजीब सा उनका टेस्ट था। तो फिर हमने वो भी उधर ही छोड़ दिया और बच्चों ने कहा हमने मामा फ़ालूदा लेना है, फ़ालूदा लेना है। तो फ़ालूदा भी उनको लेकर दिया, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाया, वो भी छोड़ दिया, वो भी उसका भी बहुत अजीब सा टेस्ट था। तो मैंने बच्चों को कहा छोड़ दो, ये ना हो कि आप बीमार हो जाओ। चलें जी, उसके बाद हम चले गए लकी अजायब घर। यहाँ पर जानवर थे, एक दो तीन ऐसे थे जिनके जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से कोई मुख्तलिफ थे वो उनके अंदर। अभी आप देखिएगा क्या उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ थी। ये देखें छोटा सा मंकी, ये आम मंकी था, बस इन बेचारों को इन्होंने कैद किया हुआ था। ये पिजन्स हैं। उसके बाद ये आई थिंक सो ये डक है, उन्हीं की उसी की कोई किस्म है। और ये है स्नेक और ये इतना मोटा था लेकिन ये हिल नहीं रहा था। तो वो बच्चे कहते हैं मम्मी ये नकली है, ये नकली है। तो वो जो उधर के ओनर थे जिन्होंने ये लगाया हुआ था उनका, तो उन्होंने कहा नहीं ये असली है। तो ये देखिएगा आप, ये देखिए एक और स्नेक है और उसने ना एक स्टिक से ना इसको इस तरह करके हिलाया था और वो उसकी गर्दन आप देखिएगा ये ऐसे हिलेगा और बिल्कुल ये बेजान से ऐसे थे। तो वो कह रहे थे कि इनकी एज जो है 75 ईयर्स है या 80 ईयर्स है तकरीबन। तो ये देखें और ये पता नहीं क्या चीज़ थी, हाँ जी ये लोमड़ी की तरह कोई चीज़ थी। और उसके बाद ये था ईगल है। उसके बाद ये फिर से आ गया मंकी और ये देखें बहुत से इन्होंने कैद किए हुए हैं जानवर। ये हेजॉग था आई थिंक सो, यही था कुछ। ये इसके ना फेदर्स की जगह से कांटे कांटे से थे, ऐसे हेजॉग था आई थिंक सो, हेजॉग था। तो ये देखें अच्छा ये है एक बकरी गोट। इसके अंदर क्या बात थी कि इसकी 5 लेग्स थी। तो ये बैठी हुई थी तो हम इसके ओनर को कह रहे थे कि आप जो है ना इसको खड़ा करके दिखाएं हमें, हम देखें। तो वो कोई उसने पाँव वगैरह रस्सी खींची तो उसे खड़ा हो गया। तो ये देखें ये इसकी 4-5 लेग्स हैं, ये इसकी टेल और 5-6 लेग्स हैं इसकी 6 लेग्स हैं। तो देखें बस कुदरत के करिश्मे। और ये है गाय और इसकी 5 लेग्स हैं, ये देखें इसकी 5 लेग्स हैं, 4 ये हैं और ये आपको ये साइड पे जो है ना, इसकी साइड पे, टमी की साइड पे, पेट की साइड पे, ये देखें अब आपको सही नज़र आएगी, ये लेग्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हम गोलगप्पे वाले स्टॉल पे गए
तो उसके बाद तो गोलगप्पे लिए, कोई वो हमें फ्रेश नहीं लगे, बिल्कुल भी अजीब सा टेस्ट था। तो बस वो मेलों में बस असल में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम कहते हैं कोई हाई फाई और ये वो ऐसी जगह होगी तो नहीं, तो बस बच्चों ने ये भी फालूदा लिया और ये भी वैसे ही के वैसे ही हमारे बाउल पड़े रहे और गोलगप्पे भी। उसके बाद जी हम चले गए जो इनकी दरबार थी, ठीक है, जिनकी जो आप कह सकते हैं जहाँ पर उर्स मनाते हैं, तो उस जगह का भी उर्स उन लोगों की। उसके बाद अंदर तो दरबार के लेडीज़ को जाने की इजाज़त तो नहीं होती, तो हमने इसलिए बाहर से ही दुआ मांगी और दुआ मांगी। यहाँ पर जो है ना लंगर तकसीम किया जाता है, तो फिर हमने जो है लंगर खाया और फिर अपने अपने घर आ गए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। तो बस ऐसा ही होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।